गुड इवनिंग दोस्तों। स्टडी मैथ विद राजीव सर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, मैं आपका दोस्त राजीव अवस्थी आपके लिए कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस की एक क्विज लेकर के आया हूं। और मैं समझता हूं आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, आपको सीखने को भी मिलेगा। मैंने आपसे पहले भी बताया है कि आप सबसे पहले बेसिक चीज़ों की तरफ बहुत ध्यान दीजिएगा। जैसे कि आपके सामने एक स्लाइड पर एक क्विज दिखाई गई, एक एक्सरसाइज है जिसमें आपको परिमेय संख्याओं से संबंधित एक परिमेय संख्या से दूसरी परिमेय संख्या में भाग देना बताया गया है। तो इसमें आपका एक फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें 6 पार्ट हैं। तो फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा गया है, निम्नांकित युग्मों में से प्रथम को दूसरी संख्या से भाग दीजिए। तो क्या है प्रथम क्वेश्चन? -8/5 और 1/10। माइनस यहाँ पे ये परिमेय संख्याओं में जो परिमेय संख्याएं धनात्मक और ऋणात्मक होती हैं, इस चीज़ का भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, इस बात का भी। तो आपका एक क्वेश्चन दिया गया है -8/5। फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? -8/5 और इसको आपको डिवाइड करना है किससे? 1/-10 से। तो आप इसको किस तरह से डिवाइड करेंगे? सबसे पहले तो हमें चिन्हों को ध्यान रखना है, और हमारा जो प्रश्न करने का मेथड होगा वो सिंपल मेथड होगा पहले जैसा ही। इनमें आपको सिर्फ डिवीज़न को मल्टीप्लाई में चेंज करना है। जैसे आपका -8/5 फर्स्ट परिमेय संख्या आपकी ये है, और जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया है तो आप -10/1 कर देंगे इसको। हालांकि 1 की कोई वैल्यू नहीं होती है अगर आपका अंश में आ जाए। अब आप इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहला जो स्टेप होगा उसमें आपका आएगा माइनस से माइनस कैंसिल, ये आपका प्लस हो जाता है। 5 से आप 10 को डिवाइड कर सकते हैं, 5 2 या 10, ये आपका 2 आ गया। और आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 8 और 2 का मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका आंसर आएगा 16। और ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था। क्या था आपका? -8/5 डिवाइड बाई 1/-10। तो ये आपका क्वेश्चन पूरा हो गया और आपका आंसर कितना आया? 16। चलिए दोस्तों, अब हम आपको अगले क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, देखते रहिएगा हमारी तरफ। फिर से आपको अगला क्वेश्चन आ रहा है, 18 को डिवाइड करना है किससे? -12/7 से। जो फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है वो लिखा हुआ है 18 डिवाइड बाई 12/7 -12/7। आप इसको जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपको डिवाइड को पहले मल्टीप्लाई में चेंज करना है, और आपका जो नेगेटिव साइन है वो भी यहाँ पे लिखा रहेगा -7/12। चूँकि यहाँ पर एक सिंगल माइनस है तो आप सिंगल माइनस और ये प्लस, सिंगल प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई आपका आता है माइनस। तो यहाँ आपका माइनस चिन्ह तो खत्म होने वाला नहीं है, लेकिन हाँ 18 और 12 इसको डिवीजन कर सकते हैं 6 से। 6 2 या 12 और 6 3 या 18। अब यहाँ पर आपके पास क्या बचा है देख लीजिए। जब आपने इसका डिवीजन स्टार्ट किया तो आपके पास रह गया अपॉन में 2 बचा है। 3 का 7 -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 7 जा -21, माइनस का 21 आ गया। और अपॉन आपका कितना आएगा? अपॉन आपका आएगा 2। अगर आप इसको पर उसमें सही बटे में अगर लिखना चाहें मिक्स फ्रैक्शन में तो 2 10 जा 20 -10 एंड 1/2। ये इसका आंसर होगा आपका फर्स्ट का सेकंड पार्ट है -10/1/2। दोस्तों, मैं समझता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 8 क्लास का ये बुक है, उससे ये एक्सरसाइज ली गई है। इसका अगला क्वेश्चन फिर से आपको मैं बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया। इसमें स्टेटमेंट दिया गया है
कि निम्नलिखित युग्मों में से प्रथम संख्या में दूसरी संख्या से भाग दीजिए। तो आपका अगला जो क्वेश्चन है, मैं समझता हूँ इसको यहीं पे एक्सप्लेन कर सकता हूँ मैं आपके लिए। अगला क्वेश्चन जो आपको एक्सप्लेन करना है वो आपका यही है, -8 क्या दिया है, -8 को डिवाइड करना है 5/16 से। चलिए देखते हैं किस तरह से आप इसको डिवाइड करेंगे। तो ये रहा आपका थर्ड क्वेश्चन है, -8 क्या लिखा हुआ है, -8 डिवाइड बाई 5/-16, इसको आप डिवाइड करेंगे। देखते रहिएगा क्या है क्वेश्चन। -8 डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया, आपका क्वेश्चन बनता है 16/5, माइनस भी आपका लगेगा यहाँ पर। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस तो आपका प्लस हो जाएगा, और 16 8 कितना होगा, 128 128 और डिवाइड बाई 5। यहाँ पर कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, 8 डिवाइड बाई 5/16। अब 8 को 5/16 से डिवाइड करना था आपका। जब आपने इसको सॉल्व किया तो आपका 128/5 आ गया। आप इसको विषम क्या बोलते हैं, आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए। 5 2 ज़ा 10 और 5 5 ज़ा 25 होल, और बचा कितना यहाँ पर, 3/5। ये आपका आंसर निकल के आया। ये रहा आपका थर्ड क्वेश्चन। अब हम आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं एक्सरसाइज में, जो ध्यान से देखते रहिएगा। अब हम आपको क्वेश्चन की तरफ लिए चलते हैं। क्या है आपका क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन आपका दिया गया है, सॉरी थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब इसमें आपके 3 क्वेश्चन और बचे हैं। मैं समझता हूँ आप ये क्वेश्चन अपने आप कर लेंगे। जैसे आपका एक क्वेश्चन दिया गया है 85/-14 डिवाइड बाई -13/7। नेक्स्ट है आपका 5/12 -4/9। उसके बाद नेक्स्ट है आपका 3/4 डिवाइड बाई -9। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप आसानी से हल कर सकते हैं। जो लास्ट फ्रैक्शन है उसको आप रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अगला सेकंड पार्ट है, सेकंड क्वेश्चन में भाग की क्रिया करके बताइए निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य हैं। तो चलिए हम देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। -1/8 डिवाइड बाई 3/4 एक परिमेय संख्या है। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तब हम आपको ये चीज़ क्लियर करके बता सकते हैं। -1/8 क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, -1/8 डिवाइड बाई 3/4। इसको जब आपने सॉल्व किया, -1/8 और डिवाइड का मल्टीप्लाई कर दिया आपने, ये आपका हो गया 4/3। 4 से आपका ये 2, और आंसर जो आपका आया नेगेटिव -1/3 2 ज़ा 6। तो इसी -1/6 इज आल्सो ए फ्रैक्शन। तो आपका जो पहला स्टेटमेंट है वो कैसा है, सत्य है। इसको आप क्या बोल सकते हैं, ट्रू। पहला स्टेटमेंट आपका ट्रू हो गया। अब आप अगला स्टेटमेंट इसका पढ़ते हैं। अगले स्टेटमेंट में लिखा हुआ है 8
8 अपॉन -9 डिवाइड बाई -4/3 -4/3 डिवाइड बाई 8 अपॉन -9। चूँकि यह एक क्रम विनिमय नियम कम्यूटेटिव लॉ का स्टेटमेंट है और कम्यूटेटिव लॉ सिर्फ प्लस और मल्टीप्लाई यानी योग और गुणन के लिए ही अप्लाई होता है, तो इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो सेकंड है आपका वो आपका फॉल्स है। कम्यूटेटिव लॉ डिवीजन और सब्ट्रैक्शन के लिए अप्लाई नहीं होता है। अब रहा ये जो आपका थर्ड स्टेटमेंट में भी आप देख सकते हैं -15/56, ये भी सेम कम्यूटेटिव लॉ का है और कम्यूटेटिव लॉ में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आपका जो थर्ड भी है वो भी आपका फॉल्स है। सिर्फ आपका जो फोर्थ क्वेश्चन है वो आपका ट्रू हो सकता है, क्योंकि जब हम सेम संख्याओं को डिवाइड करते हैं -9/10 डिवाइड बाई -9/10, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, एक बार इसका एग्जांपल में देख लीजिए। -9/10 और डिवाइड -9/10, तो ये सेम संख्या है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगी और डिवाइड करने में बाद जो रिजल्ट आता है वो 1 आता है। सब्ट्रैक्शन में रिजल्ट 0 आता है जब इक्वल संख्याएं हों, और डिवीज़न में आपका रिजल्ट 1 आएगा अगर इक्वल संख्याओं को डिवाइड किया जाए। अब अगला स्टेटमेंट, ये आपका सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन में आपसे सिंपली एक वर्ड कहा गया है इवैल्यूएट, यानी कि सरल कीजिए। क्या सरल करना है आपको, 2/3 डिवाइड बाई -4/5, ये रहा आपका 2/3 और ये रहा डिवाइड बाई -4/5। सॉल्व कीजिए इसको। वी विल चेंज डिवीज़न इनटू मल्टीप्लाई। नंबर आपका हो जाएगा 5/-4। सिंगल माइनस कभी आपका कैंसिल नहीं होता है, तो रिजल्ट में आपका माइनस आना ही है। 2 से आप 4 को डिवाइड करते हैं, 2 2 जा 4। अब यहाँ पर आपके सामने क्या बचा, 5/3 2 जा 6, तो -5/6 आपका आंसर आएगा। जो आपका पहला क्वेश्चन था उसका 2/3 डिवाइड बाई -4/5, ये क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, ये ब्रैकेट लगाना है। हाँ, आगे से ये ध्यान रखना आप सभी लोग, जो निगेटिव परिमेय संख्याएं होती हैं उनको हमेशा कोष्टक में ही लिखा जाता है। चलिए, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इस स्टेटमेंट में सारी चीज़ें सॉल्व करने के लिए दी गई हैं। यहाँ पर ना ही कोई रूल्स आपसे पूछा गया है और ना ही सिद्ध करने के लिए, प्रूव करने के लिए। अब आप इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन है आपका -4, क्या है, -4 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाई -3/5। अब आप इसको सॉल्व कीजिएगा। -4 डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया, रेसिप्रोकल हो गया 5/-3। यहाँ पर सिर्फ आपको माइनस सॉल्व करना है और बाकी कोई नंबर किसी से कैंसिल नहीं हो रहा है। अंश का अंश में गुणा, हर का हर में गुणा, तो माइनस से आपका माइनस 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 प्लस आएगा आंसर में आपका, और प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। 5 4 या 20, 20/3। अगर आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना चाहते हो तो 3 6 या 18, 6 होल 2/3, ये आपका आंसर आएगा। आपका क्वेश्चन था -4 डिवाइड बाई -3/5 और इसका आंसर कितना आया, 6 होल 2/3। प्रोसीजर आपको समझ में आ गया होगा। माइनस से माइनस कैंसिल, प्लस में आ गया आंसर, और रहा आपका क्या,
5 4 3, कोई भी नंबर किसी से डिवाइड नहीं हो रहा है, ना ही इनमें कोई कॉमन फैक्टर है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका थर्ड क्वेश्चन में आपसे कहा गया है, ये रहा आपका थर्ड क्वेश्चन। -6/7 डिवाइड बाई -15, -6/7 और ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाई -15। देखिए आपको क्या मिलता है रिजल्ट में यहाँ पर, -6/7 डिवाइड का मल्टीप्लाई और -1/15, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पे मिलता है माइनस से माइनस आपका कैंसिल, प्लस आ गया 2 1 जा 2 और 5 7 जा 35, यानी 2/35। ये है आपका क्वेश्चन। दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी आपके यहाँ पर 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, उनके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ धीरे से, इसके बाद ही ये वीडियो ख़त्म होने वाला है। -1/8 डिवाइड बाई 3/4, इसको आप ऐसे ही समझ लीजिएगा। क्या है यहाँ पर, क्या है, -1/8 डिवाइड का आपने मल्टीप्लाई कर दिया 4/3 इज इक्वल टू, आंसर निगेटिव आएगा, 4 1 जा 4 4 2 जा 8, 1 × 1 -1/2 3 जा 6। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 15/7 -5/7, 15/7 ये है 15/7 और डिवाइड का मल्टीप्लाई 7/-5 ब्रैकेट क्लोज, 7 से 7 कैंसिल, 5 3 जा 15। क्योंकि आपका यहाँ पे माइनस बचा है तो आपका ये माइनस जो है 3 में इंक्लूड हो जाएगा, आपका आंसर यहाँ पर आएगा -3। ये आप क्वेश्चन रहा। अब आपके लिए रह गया 6 क्वेश्चन, और 6 क्वेश्चन आप डू योरसेल्फ। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।